भोपाल रोड स्थित ग्रैंड प्लाजा मॉल में कैचीधाम के प्रसिद्ध संत बाबा नीम करोली महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म श्री नीम करोली महाराज की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेत्री एवं समाज सेवी ममता अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और बाबा के अनुयायियों ने भाग लिया। फिल्म के माध्यम से बाबा नीम करोली महाराज के आध्यात्मिक जीवन, उनकी शिक्षाओं, चमत्कारों और मानव सेवा के संदेश को दर्शाया गया। स्क्रीनिंग के दौरान श्रद्धालु भावुक नजर आए और उन्होंने बाबा के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। ममता अग्रवाल ने कहा कि बाबा नीम करोली महाराज की मुजफ्फरनगर जनपद पर विशेष कृपा रही है और यह भी बाबा का आशीर्वाद ही है कि इस फिल्म की को प्रोड्यूसर विदुषी, जिसका संबंध इसी शहर से है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए यह फिल्म एक आध्यात्मिक अनुभव के समान है, जिससे लोगों को बाबा के जीवन और उनके संदेश को करीब से जानने का अवसर मिला। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि धार्मिक नगरी शुक्रताल में बाबा नीम करोली महाराज का एक भव्य मंदिर निर्माणाधीन है, जो आगामी 1.5 से 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर बनने के बाद यह क्षेत्र श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। जी मैडम, आज पिक्चर देखना है, बताइए इस मूवी के बारे में, किस तरह की मूवी है? ये जो पिक्चर है ये बनाई गई है कैचीधाम के बाबा नीम करोली जी पे, उनकी जीवन कथा के ऊपर, उनके जो भक्त हैं जो उस समय थे, उनके साथ थे, उनके ऊपर ये उनकी पूरी जीवन कथा को बताती है। तो ये 2 संस्करण है। अब पहला पार्ट रिलीज करा गया है, 2-3 महीने बाद दूसरा पार्ट आएगा। तो आज हमने यहाँ पर एक स्क्रीनिंग रखी है इसकी और आप देख रहे हैं पूरा हॉल फुल है। करीब 50 लोगों को हमें वापस करना पड़ा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। किस तरह की आस्था जुड़ी हुई है लोगों की बाबा नीम करोली? बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। आप और हम जानते हैं कि कलयुग में ये संत ही हैं जो हमें ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं। और मेरा एक और कहना है कि मैं मानती हूँ मुजफ्फरनगर पे तो उनकी एक अलग ही कृपा है। कुछ आपने मेरे कुछ समय पहले की वीडियोस में देखा होगा कि शुक्रताल में एक मंदिर भी बन रहा है बाबा नीम करोली का, वो भी बन के 1.5 साल में तैयार हो जाएगा। और अब इस पिक्चर का यहाँ रिलीज होना, ये पिक्चर पूरे देश में करीब 600-650 स्क्रीन्स पर रिलीज करी गई है और आशा करते हैं इसका अच्छा रिस्पॉन्स होगा। मेरा तो एक ही निवेदन है सबसे कि जब नए नए बड़े बड़े स्टार्स की पिक्चर आती हैं तो हम घर से उठकर उत्सुकता में आते हैं और पिक्चर देखते हैं, जबकि हमें वापसी में हम लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, हिंसा यही ले जाते हैं। पर सनातन का जो हमें राह दिखाते हैं ऐसे गुरु, ऐसे संत, ईश्वर, उनके द्वारा या उनके ऊपर जो पिक्चर बनती है उन्हें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पिक्चर देखने के बाद हम घर ले जाते हैं कुछ संस्कार और जीवन जीने की शैली। मैडम, जैसे कि उनके और भी भक्त हैं, तो ये प्रेरणा आपने क्यों किस तरह ली और आपने क्या बेटा उठाया? ऐसा नहीं है कि ये मैंने प्रेरणा मैंने ली है या कुछ है, पर मुझे लगता है कि ईश्वर अपने आप चुन लेता है कुछ लोगों को। जब मंदिर बन रहा था तो ईश्वर ने मुझे चुना, तो मैं भाग्यशाली हूँ। अब विदुषी जी जो इस शहर से हैं और को प्रोड्यूसर है इस पिक्चर की, वो चाहती तो बहुत लोगों को चुन सकती थी, पर किसी ने उनको मेरा बताया या उनको मिलना था। ये मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा नीम करोली ने मुझे इसका मार्ग दिखाया या मुझे इसका जो लगा हुआ है, क्या इनका भी सहयोग? बिल्कुल, मैं अभिनव स्वरूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमसे कोई ऐसा बहुत बड़ा चार्ज नहीं लिया है। जो एक फिल्म को चलाने के लिए मिनिमम खर्चा होता है वो ही उन्होंने लिया है और उनका भी बहुत सहयोग है। उनका हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद।